तुम पूरी दुनिया से प्रेम करना चाहते हो, लेकिन क्या कभी रुककर खुद से पूछा है, क्या मैं खुद से प्रेम करता हूं? यही सबसे बड़ा प्रश्न है। क्योंकि अगर तुम्हारे भीतर अपने लिए प्रेम नहीं है तो तुम किसी और को क्या प्रेम दोगे? तुम जितना भी दूसरों से अपेक्षा करोगे उतना ही तुम्हारा दिल टूटेगा। असल में समस्या यह नहीं है कि तुम्हें प्रेम नहीं मिल रहा, समस्या यह है कि तुम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन बने बैठे हो। तुम खुद को कोसते हो, खुद पर शक करते हो, खुद को दूसरों से तुलना करते हो और फिर उम्मीद करते हो कि बाहर की दुनिया तुम्हें अपनाएगी। लेकिन सच्चाई यह है, जब तक तुम खुद को स्वीकार नहीं करोगे कोई और भी तुम्हें पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाएगा। खुद से प्रेम करने का मतलब यह नहीं है कि तुम आईने में खुद को देखकर झूठे अहंकार में डूब जाओ। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम दूसरों से ऊपर हो। इसका असली अर्थ है खुद को वैसे ही स्वीकार करना जैसे तुम हो, अपनी कमजोरियों के साथ, अपनी गलतियों के साथ, अपने अधूरेपन के साथ। क्योंकि जो खुद को अधूरा मानकर भी स्वीकार कर लेता है वही वास्तव में पूरा हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम खुद को लगातार बदलने की कोशिश करते हैं ताकि कोई हमें पसंद करे, और इसी कोशिश में हम अपनी असली पहचान खो देते हैं। तुम्हारे भीतर जो आवाज हर समय चलती रहती है वही तुम्हारा असली साथी है। लेकिन क्या तुमने गौर किया है कि यह आवाज अक्सर तुम्हें नीचा दिखाती है? तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बेकार हो, तुम असफल हो, ऐसे वाक्य तुम्हारे भीतर से ही आते हैं। अगर यह आवाज तुम्हें दिन रात गिराती रहेगी तो तुम दूसरों से प्रेम और सम्मान कैसे उम्मीद कर सकते हो? खुद से प्रेम करने का पहला कदम यही है कि अपनी इस भीतरी आवाज को बदलो। अपने भीतर वह आवाज बनाओ जो कहे, हाँ मैं गलतियां करता हूं लेकिन मैं सीखता हूं। हाँ मैं परिपूर्ण नहीं हूं लेकिन मैं अद्वितीय हूं। जब तुम खुद से प्रेम नहीं करते तो तुम दूसरों पर निर्भर हो जाते हो। तुम चाहते हो कि कोई और आकर तुम्हें प्रेम करे, तुम्हें अपनाए, तुम्हें महत्व दे, और इसी चाह में तुम बार बार टूटते हो। क्योंकि जब कोई और तुम्हें महत्व नहीं देता तो तुम्हारा पूरा संसार बिखर जाता है। लेकिन सोचो, अगर तुम्हारे भीतर अपने लिए प्रेम भरा हो तो क्या किसी और के न अपनाने से तुम टूटोगे? नहीं, तुम स्वतंत्र रहोगे। और यही असली प्रेम है जो तुम्हें स्वतंत्र बनाता है, न कि गुलाम। खुद से प्रेम करने का मतलब है अपनी सीमाओं और कमियों को भी गले लगाना, क्योंकि सच्चा प्रेम वही है जिसमें कोई शर्त नहीं होती। अगर तुम खुद को सिर्फ तभी स्वीकार करते हो जब तुम सफल होते हो, सुंदर लगते हो या सबकी नजर में अच्छे दिखते हो, तो यह प्रेम नहीं, यह व्यापार है। खुद से प्रेम वही है जब तुम असफल होकर भी खुद का साथ दो, रोते समय भी खुद को गले लगाओ और अंधेरे में भी खुद पर विश्वास रखो। यही वह रहस्य है जो तुम्हें मजबूत बनाता है। तुम्हारी सारी पीड़ा का कारण यह है कि तुम खुद के साथ अजनबी हो। तुमने कभी अपने भीतर गहराई से झांककर नहीं देखा। तुमने हमेशा बाहर देखा, रिश्तों में, दोस्तों में, समाज में, लेकिन खुद के साथ बैठकर खुद से बातें करना, खुद को माफ करना, खुद को अपनाना, ये तुमने कभी सीखा ही नहीं। और यही सबसे बड़ी विडंबना है। लोग पूरी दुनिया घूम आते हैं लेकिन खुद की आत्मा की यात्रा नहीं करते, जबकि असली यात्रा वहीं से शुरू होती है। खुद से प्रेम करना तुम्हें आत्मविश्वासी बनाता है, क्योंकि जब तुम खुद को स्वीकार करते हो तो तुम्हें दुनिया से मान्यता लेने की जरूरत नहीं रहती। लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, ये डर खत्म हो जाता है। तुम्हारे भीतर एक निडरता पैदा होती है, और ये निडरता ही तुम्हें चमकाती है। तुम जैसे ही अपने आप से प्रेम करने लगते हो वैसे ही तुम्हारी उपस्थिति बदल जाती है। तुम्हारी आंखों में आत्मविश्वास आता है, तुम्हारी आवाज में गहराई, तुम्हारी चाल में सहजता। ये सब बाहर से नहीं आता, ये सब भीतर के प्रेम से आता है। याद रखो, खुद से प्रेम करना स्वार्थ नहीं है, ये सबसे बड़ी सेवा है। क्योंकि जब तुम खुद से प्रेम करते हो तभी तुम दूसरों से भी सच्चा प्रेम कर पाते हो। जो व्यक्ति खुद को नकारता है वह दूसरों को भी अधूरा प्रेम ही दे सकता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर पूर्णता महसूस करता है वही दूसरों को बिना शर्त प्रेम दे सकता है। यही कारण है कि जो लोग खुद से प्रेम करते हैं वही अच्छे मित्र, अच्छे साथी और अच्छे इंसान बनते हैं। खुद से प्रेम करना यह भी सिखाता है कि तुम्हें खुद के साथ ईमानदार होना होगा।
यह केवल मीठे शब्द कहने भर का खेल नहीं है। इसका मतलब है कि जब तुम गलत हो तब भी खुद को देखना और सीखना, जब तुम असफल हो तब भी खुद को सांत्वना देना और उठाना, जब तुम खुश हो तब भी खुद को धन्यवाद देना। खुद से प्रेम करना आत्म भ्रम नहीं है, यह आत्म स्वीकार है। खुद से प्रेम करना ध्यान की तरह है। जब तुम बैठकर अपनी सांसों को देखते हो तो धीरे धीरे भीतर शांति उतरती है। वैसे ही जब तुम खुद को स्वीकार करते हो तो धीरे धीरे भीतर एक हल्कापन आता है। तुम दूसरों से तुलना करना छोड़ देते हो, तुम खुद को साबित करने की दौड़ में भागना छोड़ देते हो, और उस क्षण तुम महसूस करते हो कि तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। यही आत्म प्रेम की परम अवस्था है। खुद से प्रेम करने का सबसे गहरा अर्थ यह है कि तुम खुद को माफ करना सीखो। तुमने जीवन में गलतियां की होंगी, असफलताएं झेली होंगी, कुछ ऐसे निर्णय लिए होंगे जिन पर आज तुम्हें पछतावा हो, लेकिन क्या यह जरूरी है कि तुम बार 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 फिर खुद को उसी सजा में झोंकते रहो? अगर तुम अपने अतीत की गलतियों को ढोते रहोगे तो वर्तमान कभी हल्का नहीं होगा। खुद से प्रेम करना यहीं से शुरू होता है, जब तुम खुद को ये कह पाओ कि हाँ, मैंने गलतियां की हैं, लेकिन मैं इंसान हूं, और इंसान का मतलब ही है अधूरा होना, सीखना, गिरना और उठना। जब तुम खुद को माफ करोगे तभी तुम खुद को अपनाओगे, और जब अपनाओगे तभी प्रेम का बीज भीतर अंकुरित होगा। खुद से प्रेम करना एक तरह की आंतरिक आज़ादी है। आज़ादी इस मायने में कि अब तुम्हें अपनी खुशी किसी और की जेब में तलाशने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर हम सोचते हैं कि जब कोई हमें प्रेम करेगा, जब कोई हमारी तारीफ करेगा, जब कोई हमें स्वीकार करेगा, तभी हम खुश होंगे। लेकिन यह सोच तुम्हें गुलाम बना देती है। गुलाम इस अर्थ में कि तुम्हारी खुशी अब किसी और के हाथों में है। खुद से प्रेम करना इसका उल्टा है। इसका अर्थ है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे भीतर से जन्म लेती है। चाहे कोई तुम्हें अपनाए या न अपनाए, तुम्हारा अपना प्रेम तुम्हारे साथ है। यह स्वतंत्रता ही आत्मा का सबसे बड़ा सुख है। खुद से प्रेम करने का मतलब यह भी है कि तुम अपनी तुलना करना बंद करो। तुम किसी और की तरह बनने के लिए नहीं बने हो। हर इंसान का एक अलग संगीत है, एक अलग रंग है, एक अलग सुगंध है। लेकिन जब तुम खुद की तुलना दूसरों से करते हो तो तुम अपनी ही खूबसूरती को मिटा देते हो। खुद से प्रेम करना यह स्वीकार करना है कि मैं जैसा हूं वैसा ही अद्वितीय हूं। इसका यह मतलब नहीं कि तुम बढ़ोगे नहीं या सीखोगे नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि तुम अपनी यात्रा को अपनाओगे बिना इस डर के कि कोई और तुमसे आगे है या पीछे। यही आत्म प्रेम की सच्ची शक्ति है। जब तुम खुद से प्रेम करते हो तो तुम्हें अकेले होने का डर नहीं रहता। अधिकतर लोग रिश्तों में इसलिए उलझते हैं क्योंकि वे अकेलेपन से भागना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि अगर कोई उनके साथ होगा तो उनका खालीपन भर जाएगा। लेकिन खुद से प्रेम करने वाला व्यक्ति जानता है कि अकेलापन कोई कमी नहीं है, बल्कि एक अवसर है अपने भीतर उतरने का, अपने आप को जानने का। ऐसा व्यक्ति अकेले बैठकर भी आनंदित होता है क्योंकि उसने अपने ही साथ का स्वाद चख लिया है। और यही आत्म प्रेम का असली रूप है, जब तुम्हें किसी और की उपस्थिति की शर्त पर ही खुश रहना न पड़े। खुद से प्रेम करना तुम्हें शरीर से भी जोड़ता है। हम अक्सर अपने शरीर को केवल आलोचना का विषय बना देते हैं। मैं मोटा हूं, मैं दुबला हूं, मैं गोरा नहीं हूं, मेरी शक्ल ऐसी है। ऐसे शब्द हम अपने ही शरीर के खिलाफ प्रयोग करते रहते हैं। लेकिन याद रखो, यह शरीर तुम्हारा घर है। यह तुम्हें सांस देता है, चलाता है, जीने की क्षमता देता है। अगर तुम अपने शरीर से प्रेम नहीं करोगे तो यह धीरे धीरे थकने लगेगा। आत्म प्रेम का मतलब है अपने शरीर को आभार देना, उसका सम्मान करना, उसकी देखभाल करना। अपने शरीर को बोझ मत बनाओ, उसे एक मंदिर बनाओ। आत्म प्रेम तुम्हें मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है। जब तुम खुद से प्रेम करते हो तो आलोचना तुम्हें तोड़ नहीं पाती। लोग तुम्हें कुछ भी कह सकते हैं, असफल, बेकार, कमजोर,
लेकिन अगर तुम्हारे भीतर यह विश्वास है कि मैं जैसा हूं वैसा पर्याप्त हूं, तो कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता। आत्म प्रेम तुम्हें वो आंतरिक ढाल देता है जो तुम्हें बाहरी दुनिया की नकारात्मकता से बचाती है, और यह शक्ति अमूल्य है, क्योंकि वही इंसान दुनिया के सामने सबसे मजबूत खड़ा हो सकता है जिसने खुद के भीतर अपना सबसे बड़ा सहारा बना लिया हो। खुद से प्रेम करना यह भी सिखाता है कि तुम्हें खुद की देखभाल करनी होगी। अक्सर लोग सोचते हैं कि खुद की देखभाल करना स्वार्थ है, लेकिन सच यह है कि अगर तुम अपने लिए सांप लेकर मेरी जी मैं नहीं निकालोगे, अगर तुम अपने दिल और दिमाग को पोषण नहीं दोगे, तो तुम दूसरों को क्या दोगे? खुद से प्रेम का मतलब है कि तुम अपनी सीमाओं को पहचानो, आराम करो, ध्यान करो और खुद को वह समय दो जो तुम्हारे विकास के लिए जरूरी है। यह केवल खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी सेवा है, क्योंकि जब तुम खुद को भरोगे तभी तुम दूसरों को भी दे पाओगे। खुद से प्रेम करने वाला व्यक्ति जीवन के हर अनुभव को खुले दिल से अपनाता है, क्योंकि अब उसके पास खुद को दोष देने की आदत नहीं होती। अगर असफलता मिलती है तो वह उसे सबक की तरह लेता है, अगर सफलता मिलती है तो वह उसे उपहार की तरह मानता है। आत्म प्रेम तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर बनाता है। तुम दूसरों की नजर से नहीं, अपने दिल की नजर से जीना सीख जाते हो, और यही स्थिरता तुम्हें असली शांति देती है। खुद से प्रेम करना यह भी है कि तुम अपने जीवन को उत्सव की तरह जियो। जब तुम अपने आप से प्रेम करते हो तो तुम छोटी छोटी चीजों में भी आनंद ढूंढ लेते हो। एक चाय का प्याला, एक किताब, एक गीत, एक सूरज की किरण, सब कुछ तुम्हारे लिए उत्सव बन जाता है, क्योंकि अब तुम उस नजर से देख रहे हो जिसमें कमी नहीं, आभार है। आत्म प्रेम की दृष्टि वही है, हर पल को आशीर्वाद मानना, हर अनुभव को एक उपहार मानना। यही जीवन का रहस्य है। जब तुम अपने भीतर प्रेम से भर जाते हो तो पूरी दुनिया प्रेममय दिखने लगती है। तो खुद से ये प्रश्न पूछो, क्या मैं खुद से प्रेम करता हूं? अगर उत्तर नहीं है तो आज से शुरू करो। अपने भीतर की उस आवाज को बदलो जो तुम्हें गिराती है। अपने शरीर को गले लगाओ, अपने दिल को धन्यवाद दो, अपनी आत्मा को अपनाओ। याद रखो, प्रेम हमेशा भीतर से शुरू होता है। अगर तुम खुद को प्रेम दोगे तो तुम्हारे चारों ओर की दुनिया बदल जाएगी। लोग तुम्हें उसी नजर से देखने लगेंगे जैसी नजर से तुम खुद को देखते हो। अगर तुम खुद को कमी मानते हो तो सब तुम्हें अधूरा मानेंगे। अगर तुम खुद को पूरा मानते हो तो दुनिया भी तुम्हें पूर्ण मानेंगी। इसलिए सबसे बड़ी साधना यही है, खुद से प्यार करो, क्योंकि जब तुम खुद से प्यार करते हो तभी तुम समझते हो कि जीवन स्वयं प्रेम है।